नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 5 से 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि हमारे यहाँ पांचवा प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का आपको उसके बाद वर्गमूल भी ज्ञात करना है। जैसे इसमें हमें पहला प्रश्न दे रहा है 252 साथियों। तो यहां हमने ले लिया प्रश्न संख्या 1, जिसमें हमें दे दिया 252। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 252 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो जैसे ही इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 252 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना हम पीछे वाले चौथे क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और यहां मैंने निकाल के आप लोगों के लिए रख भी दिया है। 252 में 2 का भाग 126 बार, 126 में 2 का भाग 63 बार, 63 में 3 का भाग 21 बार, 21 में 3 का भाग 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार साथियों। तो यहां हम इसको लिखेंगे 252 बराबर, इसके अभाज्य जो गुणनखंड है वो आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7 है साथियों। तो इसको ध्यान से देखो, तो यहां देखिए 2 का भी जोड़ा पूरा है और 3 का भी जोड़ा पूरा है। तो इस 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें इस संख्या 7 का जो जोड़ा है वो पूरा करना पड़ेगा। तो यहां आप लिखोगे अतः 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे साथियों, 7 से गुणा करेंगे। तो जैसे ही आप लोग, ये तो हमने बता दिया 7 से गुणा करेंगे। अब 7 से गुणा करने के बाद उस नई संख्या का वर्गमूल क्या आएगा, तो ये 252, और इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने 7 से गुणा किया था। तो इस तरीके से इसके जो मतलब आपके अभाज्य गुणनखंडों में यहाँ 2 गुणा 2, और फिर उसके बाद आपके 3 गुणा 3, फिर उसके बाद एक साथ ये वाला और एक साथ जिससे हमने इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया था वो हो गया। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो इन दो में से एक 2 आ जाएगा, इन दोनों 3 में से भी एक 3 बार आ जाएगा, और इन दोनों 7 में से भी आपके एक 7 बार आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ 3 दूनी 6 और 6 सातू 42, या 7 तेरी 21 और 21 दूनी 42 आ जाएगा, जो कि अपना एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इसी पांचवे का दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें संख्या 180 दी गई है। तो संख्या 180 के भी हम इसी उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 180 में 2 का भाग दिया साथियों आपने 90 बार, 90 में 2 का भाग 45 बार, 45 में फिर 3 का भाग चला जाएगा 15 बार, 15 में 3 का भाग चला जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो आप यह लिखेंगे 180 बराबर 2 बार यहाँ आपके पास 2 है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ 2 बार आपके पास 3 है, और 1 बार 5 है। तो देखने से ही स्पष्ट है इस 2 का भी जोड़ा पूरा है, 3 का भी जोड़ा पूरा है। तो 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप संख्या 5 से गुणा करेंगे। तो स्टेटमेंट यहाँ पूरा लिख देंगे आप, 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। किससे, 5 से गुणा करेंगे। तो अगले स्टेप में अब जो गुणा करने के बाद जो नई संख्या बनेगी वो 180 तो थी ही, उसको 5 से गुणा करवा के और उसका वर्गमूल ज्ञात करना था। तो यहाँ वापस आप वर्गमूल के अंदर आपके पास 2 2 है, 2 3 है, और 1 5 था, लेकिन उसको भी आपने गुणा करवा के 1 5 से उसका भी जोड़ा बना दिया। तो इस तरीके से अपने यहाँ इन 2 में से एक 2, एक 3, दोनों 3 में से एक 3, और दोनों 5 में से एक 5 आ जाएगा। तो 2 गुणा 3 गुणा 5, और इस तरीके से अपने 5 दिए 15, और 15 दूनी 30, इसका जो आंसर आ जाएगा वर्गमूल। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं हम आज के सेशन का अगला और पांचवें प्रश्न का तीसरा प्रश्न। चलिए, तो चलिए तीसरे प्रश्न में हमारे पास संख्या है 1008।
1008 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1008 में इकाई अंक 8 है, इस वजह से 2 का भाग देके 504 प्राप्त करेंगे। 504 में फिर से 2 का भाग 252 बार, 252 में 2 का भाग 126 बार, 126 में 2 का भाग देंगे तो 63 बार। 63 में इकाई अंक 3 व अंकों का योग 9 है तो 3 का भाग चला जाएगा 21 बार, 21 में 3 का भाग 7 बार और 7 में 7 का भाग चला जाएगा आपके 1 बार। तो इस तरीके से अपने यहां हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। तो 1008 को किसको 1008 को आपको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए देखो इस 2 का जोड़ा पूरा है, इस 2 का भी पूरा है, इस 3 का भी जोड़ा पूरा है, 7 का जोड़ा अधूरा है तो 7 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे साथियों? 7 से गुणा करेंगे। स्टेटमेंट आप पिछले प्रश्न की भाषा की तरह लिख सकते हो, मैं यहाँ शॉर्ट में बता दूं आपको। फिर जब आप 1008 को 7 से गुणा करके और फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये मैंने लिख दिया 1008 और 7 से गुणा कर दूंगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल में हमेशा दो दो के जोड़े बाहर आते हैं, तो इन दो में से एक दो आ जाएगा, फिर आपके इस दो में से भी एक दो बार आ जाएगा, फिर आपके इन 3 में से एक 3 बार आ जाएगा और एक आपने 7 को 7 से गुणा करवा के जोड़ा बनाया था तो 7 बार आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 दूनी 4, 4 तिरी 12 और 12 सातु आपके 84, इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है साथियों। इसी क्रम में हम लोग इसका चौथा प्रश्न भी देख लेंगे साथ ही साथ में। तो चौथा प्रश्न आपसे बोल रहा है, चौथे प्रश्न में हमें साथियों 2028 दिया गया था जिसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया। 2028 में 2 का भाग दे दिया तो भाग चला गया आपके 1014 बार। 1014 के अंदर आपने 2 का भाग दिया तो 507 बार, 507 में दिया आपने 3 का भाग तो 169 बार और 169 में 13 का ही भाग जाता है तो 13 बार और 13 में 13 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से हमने यहाँ इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके और पूरा जो मतलब आपके यहाँ लिख दिया कि 2008 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2028 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपके देखो यहाँ 2 का जोड़ा पूरा है और इस 13 का जोड़ा पूरा है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करने पर। और जैसे ही आप इसको 3 से गुणा कर देंगे तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो बाद मैं इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूं साथियों ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। 2000 जो 28 था इसका आपको वर्गमूल लेना था तो वर्गमूल लेने के लिए पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपने इसको 3 से गुणा करवा दिया और अब जैसे ही आप इसके वर्गमूल लेंगे तो दो दो के जोड़ों में से इन दो में से एक दो बार आ जाएगा। 3 एक था और एक 3 आपने गुणा करवा दिया तो 3 का भी जोड़ा बन गया तो 3 भी बार ले लेंगे और एक इन दोनों 13 में से एक 13 बार आ जाएगा साथियों। तो 13 39, 39 दूनी आपके जो 78 है वो एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं इसका पांचवा प्रश्न। तो चलिए हमने 1458 या 1458 ले लिया और उसके अभाज्य गुणनखंड भी कर दिए। 1458 में दिया 2 का भाग 729 बार, 729 में 3 का भाग 243 बार, 243 में 3 का भाग 81 बार, 81 में 3 का भाग 27 बार, 27 में 3 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने साथियों। और जोड़ों की बात करें तो इस 3 का जोड़ा पूरा है, इस 3 का भी जोड़ा पूरा है और इस 3 का भी जोड़ा पूरा है। तो अकेला 2 है जिसका जोड़ा आपके पूरा नहीं है। तो 1458 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण संख्या 2 से हम लोग इसको गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से फिर जब आप इसका प्रश्नानुसार वर्गमूल लेंगे तो ये 1458 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपने 2 से गुणा किया। अब ये अपनी पूर्ण वर्ग संख्या है और इसके वर्गमूल में संख्या 2 जिसका जोड़ा नहीं था उसको भी 2 से गुणा करवा के हमने उसका जोड़ा बना दिया। और फिर 3 के यहाँ पर 1 2 और 3 जोड़े हैं तो 3 बार हम लोग यहाँ गुणा के अंदर 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये 3 तिरी 9, 9 तिरी 27 और 27 दूनी 54 आपके इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिर आपके 54 हो जाएगा साथियों। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसका पांचवे का आखिरी प्रश्न। तो चलिए 768 छठा है अपना 768 जिसके अभाज्य गुणनखंड हमने किए। तो 768 में हमने साथियों 2 का भाग दिया तो 384 बार, 384 में 2 का भाग 192 बार, 192 में 2 का भाग 96 बार, का भाग 48 बार, 48 में 2 का भाग 24 बार, 24 में 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का भाग चला गया 6 बार,
6 में 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग चला गया 1 बार। तो 768 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो किसका जोड़ा अधूरा है उसको देखते हैं। 2 का जोड़ा पूरा है, इस 2 का भी पूरा है, इस 2 का भी पूरा है, इस 2 का भी पूरा है, इस 3 का जोड़ा अधूरा है। तो हम लोग यहाँ 768 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए तीन से पूर्ण संख्या 3 से गुणा करेंगे। तो यहां पर भी 768 का जब वर्गमूल निकालेंगे 3 से गुणा करके, तो दो है वो आपके 4 बार आया हुआ है, 1 2 3 और 4, 2 आपके 8 बार आया हुआ है। तो उसका जो 4 जोड़े हैं वो पूरे पूरे बार निकल जाएंगे, और एक जोड़ा जो हमने 3 से गुणा करवा के पूरा किया था वो भी यहाँ वर्गमूल के अंदर एक बार आ जाएगा। तो इस तरीके से इस संख्या का वर्गमूल 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिये 48 हो जाएगा साथियों, जो कि इसका एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये पूरा 5वां प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला 6ठा प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। साथियों, जिस संख्या का जोड़ा पिछले प्रश्न में पूरा नहीं था उसको गुणा करवा के हमने पूर्ण वर्ग बनाया, और इसमें जिस संख्या का जोड़ा पूरा नहीं होगा उसको छोड़ देंगे, उसका भाग दे देंगे, तो पीछे जो संख्या बचेगी वो अपनी एकदम पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी 252 से। चलिए छठे का पहला 252 हमने ले लिया। सबसे पहले 252 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो हमने आपको अभाज्य गुणनखंड करके भी बता दिए। 252 में 2 का भाग 126 बार, 126 में 2 का भाग 63 बार, 63 में 3 का 21 बार, 21 में 3 का 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। तो 252 को लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। यहां साथियों इस 2 व 3 के जोड़े तो पूरे हैं लेकिन 7 का जोड़ा पूरा नहीं है, तो हम लोग यहां 7 का भाग दे देंगे। तो क्या बनेगा स्टेटमेंट अपना? अतः 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए पूर्ण संख्या 7 का भाग देंगे। तो हमने यहाँ वर्गमूल निकालने से पहले 252 में 7 का भाग दे दिया। 252 में 7 का भाग देने से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर हमने हमारे यहाँ 7 है वो अभाज्य गुणनखंड से हट जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ केवल 2 गुणा 2 गुणा 3 ही बचेगा। अब इस संख्या का वर्गमूल लेंगे तो 2 2 के जोड़े लेवें तो यहाँ 2 गुणा 3 बार आ जाएगा, तो 3 दूनी बन जाएगा 6। तो इस तरीके से अपना यहाँ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 6 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न 2925 ये हमें क्या बोलता है। तो इसका दूसरा 2925 साथियों, 2925 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 2925 में 3 का भाग देने पर 975, 975 में 3 का भाग दिया 325 बार, 325 में 5 का भाग 65 बार, 65 में 5 का भाग दे दिया साथियों 13 बार, और 13 में 13 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13 आ गया। साथियों यहाँ 3 और 5 के जोड़े पूरे हैं, 13 का जोड़ा पूरा नहीं है। अतः 2925 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें यहाँ 13 का भाग देना पड़ेगा। तो 2925 में 13 का भाग देके, और जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो 13 का आप यहाँ पर भाग दे रहे हो, इसका मतलब 13 अभाज्य गुणनखंड से हट जाएगा, और यहाँ पीछे बचेगा केवल आपके पास 3 गुणा 5 गुणा 5। अब 3 और 5 केवल दो ही संख्याएं बची है जिनके जोड़े पूरे हैं, तो ये 3 में से 1 और 1 5 में से जोड़ा बाहर आ जाएगा, और इस तरीके से इस संख्या का वर्गमूल आपके 5 तिये 15 हो जाएगा, जो कि अपना एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न 396। चलिए साथियों 396 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 396 में देंगे 2 का भाग 198 बार, 198 में 2 का भाग 99 बार, 99 में 3 का भाग 33 बार, 33 में 3 का भाग 11 बार, और 11 में 11 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से आप इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 लिख देंगे साथियों। तो यहां अपने 396 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 का जोड़ा भी पूरा है, 3 का जोड़ा भी पूरा है, 11 का जोड़ा पूरा नहीं है। तो 396 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन पूर्ण संख्या 11 का भाग दे देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर 11 का भाग देंगे, 11 का जोड़ा पूरा नहीं था, अभाज्य गुणनखंड से वो छूट गया। अब पीछे वर्गमूल में आपके पास 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 ही बचा है, तो इस 2 में से 1 2 और इन 3 में से 1 3 बार आ गया। तो 2 3 6 अपना करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला इसका चौथा प्रश्न।
साथियों 2645 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि चौथा सवाल अपने 2645 है, और इसके जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2645 में 5 का भाग जाएगा 529 बार, और 529 23 का वर्ग है, अतः इसमें 23 का भाग जाएगा 23 बार, और 23 में 23 का भाग चला जाएगा एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड है वो 5 गुणा 23 हो गए। अतः यहाँ 23 का जोड़ा तो पूरा है लेकिन 5 का जोड़ा पूरा नहीं है। इस कारण हम यहाँ क्या करेंगे, 2645 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 का भाग दे देंगे। तो मैं यहाँ दे देता हूं आपके सामने 5 का भाग। 5 का भाग दे दूंगा तो इस जोड़े में से यहाँ से आपके ये 5 हट जाएंगे, पीछे बचेंगे केवल 23 गुणा 23। तो वर्गमूल के अंदर 23 गुणा 23 रह जाएंगे और एक 23 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर 23 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न का पांचवा प्रश्न। छठे का पांचवा प्रश्न साथियों 2800। 2800 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2800 में 2 का भाग दिया, भाग चला गया 1400 बार, 1400 में 2 का भाग 700 बार, 700 में 2 का भाग 350 बार, 350 में 2 का भाग 175 बार, 175 में 5 का भाग 35 बार, 35 में 5 का भाग चला गया आपके 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आ गया 4 बार, 5 आ गया 2 बार और 7 1 बार। साथियों यहाँ 7 का जोड़ा पूरा नहीं है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम पूर्ण संख्या 7 का भाग दे देंगे। जैसे ही यहाँ 7 का भाग देंगे तो 7 जो अभाज्य गुणनखंड में से 7 का जोड़ा पूरा नहीं था, इसका भाग देने से यह हट जाएगा, बाकी जोड़े एज इट इज आ जाएंगे। और जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो दो दो के जोड़े में से इन दो में से एक दो, इन दोनों दो में से एक दो, और इन दोनों 5 में से एक 5 बार आ जाएगा, और इस तरीके से 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 इसका वर्गमूल हो जाएगा, जो कि अपना एकदम एग्जैक्ट आंसर है। चलिए अब करते हैं छठे प्रश्न का आखिरी छठा प्रश्न। चलिए साथियों, छठे का छठा बोल रहा है 1620। अभाज्य गुणनखंड करने पर 1620 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले मैंने दिया 2 का भाग। 2 का भाग गया 810 बार, 810 में 2 का भाग 405 बार, 405 में जाएगा 3 का भाग 135 बार, 135 में 3 का भाग 45 बार, 45 में 3 का भाग 15 बार, 15 में 3 का भाग चला जाएगा साथियों 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से 1620 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आए हैं आपके 2 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 3 और 5। इन अभाज्य गुणनखंडों को ध्यान से देखें तो यहाँ 2 का एक जोड़ा है, 3 के 2 जोड़े हैं, 5 का जोड़ा अधूरा है। तो 1620 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम यहाँ संख्या 5 का भाग देंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ 5 का भाग देता हूँ, इन 1620 के अभाज्य गुणनखंड में से ये 5 छूट जाएगा, और पीछे 2 2 बार और 3 4 बार आ जाएंगे। जब इनका वर्गमूल लेंगे तो इन दोनों 2 में से ये 1 2, इन दोनों 3 में से ये 3, और पीछे वाले 3 में से ये 3 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, और इस तरीके से 3 3 9 और 9 दूनी 18 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पांचवा और छठा दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए अब देखते हैं इसी कड़ी में अगला सातवां प्रश्न साथियों। सातवां प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 2401 रुपए दान किए। बहुत बढ़िया बात है। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने कक्षा में कुल विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। मतलब यह प्रश्न ऐसा बोल रहा है कि 8वीं कक्षा में यदि 2 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी 2 2 रुपए करके 4 रुपए दान करेगा। यदि कक्षा में 3 विद्यार्थी है तो प्रत्येक विद्यार्थी 3 3 रुपए करके 9 रुपए दान करेगा। और यदि कक्षा में x विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी x रुपए करके और उस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में x की घात 2 या x का वर्ग दान करेगा। तो यहां से जो प्रश्न बात हमें बोल रहा था वो हमने एकदम स्पष्ट कर दी। अब हम इस प्रश्न की शुरुआत कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि माना कि कक्षा 8 में कुल x विद्यार्थी है। तो अपना जो स्टेटमेंट यहां से ये हो जाएगा सबसे पहले कि माना कि कक्षा 8 में कुल x विद्यार्थी हैं, x विद्यार्थी हैं तथा प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ही कर रहे हैं, न तो आपके अनुसार नहीं मेरे अनुसार, प्रश्नानुसार
प्रत्येक विद्यार्थी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष के अंदर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में जितने विद्यार्थी थे उतने ही रुपए दान करेगा, तो x रुपए दान करता है। तो अब क्या बन जाएगा, अब अतः कक्षा में विद्यार्थी भी x ही हैं और प्रत्येक विद्यार्थी x रुपए ही देता है, और इस तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में कक्षा 8 के जो कुल विद्यार्थी हैं वो 2401 रुपए दान करते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ x की घात 2 है या x गुणा x है, तो x निकालने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे साथियों, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल आधारित प्रश्न है इसीलिए यहां इसने दिया है। तो जैसे ही हम लोग वर्गमूल लेंगे, यहां हो जाएगा आपके x की घात 2 में से एक x बार आ जाएगा और यहां हो जाएगा 2401 वर्गमूल में 2401 है। ये साथियों आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से आप देखना चाहो तो ये 49 का वर्गमूल होता है, आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से x का जो मतलब है मान है वो 49 आ जाएगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो आप कुछ इस तरीके से वापस लिख सकते हैं, माना की जगह कर देना अतः, क्या लिख दोगे, अतः, और पूरा स्टेटमेंट ये हो जाएगा कक्षा 8 में कुल 49 विद्यार्थी हैं तथा प्रश्नानुसार प्रत्येक विद्यार्थी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 49 रुपए दान करता है। तो इस तरीके से अपना यह आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न, जिसमें एक बाग में 2025 पौधे लगाए गए हैं साथियों। 8वां प्रश्न हमें बोल रहा है एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी की आपके यहां पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में आपको पौधों की संख्या लानी है। यह भी वर्गमूल पर आधारित प्रश्न है। जैसे यदि एक पंक्ति है तो एक ही पौधा लगाया जाएगा, तो इस तरीके से आपके एक पौधा बन जाएगा। और यदि दो पंक्तियां हैं तो दो पौधे लगाने, 2 दूनी 4। 3 पंक्तियां हैं तो 3 ही पौधे लगाओगे, 3 तिरी 9। अब मान लिया हमारे पास x पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में हमें x ही पौधे लगाने हैं, तो इस तरीके से हम कुल x² पौधे लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको यह प्रोसेस समझ में आया होगा। अब मान लेते हैं हम लोग कि माना कि हमारे पास उस बगीचे में x पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, x। तो आप क्या लिखेंगे कि माना कि बाग में कुल x पंक्तियां हैं, x पंक्तियां हैं, अतः किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार प्रत्येक पंक्ति में कुल x पौधे लगाए गए हैं। अब x ही पंक्तियां हैं और x ही पौधे हैं, तो पंक्तियों की संख्या को आप एक पंक्ति में कुल पौधों की संख्या से गुणा करोगे तो इस तरीके से हमारे पास कुल पौधे आ जाएंगे, जो कि प्रश्नानुसार 2025 पौधे दिए गए हैं। साथियों यहाँ x गुणा x वर्ग है, तो हमें पंक्तियों की संख्या लानी है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर। तो जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे, x की घात 2 में से एक x बार आ जाएगा, कहने का मतलब x के जोड़े में से एक x बार आ गया, और इधर हमारे 2025 पर वर्गमूल का निशान लग जाएगा। 2025 का वर्गमूल आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। इसका जो वर्गमूल है वो आपके 45 आएगा साथियों। कैसे, जैसा कि पिछला प्रश्न था, पिछले प्रश्न में आपके 2401 का अभाज्य गुणनखंड करके आप वर्गमूल निकाल लेना, और यहाँ 2025 का भी वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। चलो आपकी मदद के लिए मैं बता ही दूं, पहले
25 का कर ले में, या देखिए अंकों का योग 9 है तो 3 का भाग चला जाएगा आपके, 3 का भाग देंगे तो 6 तिरी 18, 20 में से 18 चले गए, पीछे बचे 2, 2 और 2 22, तो 7 तिरी 21, पीछे बचा 1 और 5 15, तो 5 तिरी 15। फिर से इसमें 3 का भाग चला जाएगा साथियों, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, पीछे बचा 1, 1 और 5 15, तो 5 तिरी 15। फिर से 3 का भाग इसमें साथियों 75 बार चला जाएगा, फिर 3 का भाग दोगे तो 25 बार चला जाएगा, 25 में देंगे आप 5 का भाग तो 5 बार, और लास्ट में 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इस तरीके से यहाँ एक 3 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा और एक 5 का जोड़ा बाहर आ जाएगा वर्गमूल से। तो 3 को 3 से गुणा करके जब 5 से गुणा करोगे तो 3 तिरी 9 और 9 पंजे 45 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 2401 का वर्गमूल भी निकाल सकते हो, वो आपके 49 आएगा। तो अतः अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, माना की जगह आप वापस लिख लेना अतः। अतः भाग में कुल x की जगह हो जाएगी हमारे पास 45 पंक्तियां। अतः प्रश्नानुसार प्रत्येक पंक्ति में इस x की जगह भी आप वापस लिख लेना 45 पौधे लगाए गए हैं। उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो वर्ग संख्या तो बाद में ज्ञात करेंगे, सबसे पहले वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ही ज्ञात कर ले में जिसमें 4, 9 और 10 का भाग जाता है। तो ऐसा कभी भी प्रश्न आ जाए कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित सबसे छोटी संख्या लानी हो, तो हमें जितनी भी संख्याएं दी गई है उन सबका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, लेसअप ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ 4, 9 और 10 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। 4, 9 और 10 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैं इधर आपको एलसीएम लेके बता दूं किस तरीके से निकलेगा। आप इन तीनों संख्याओं का या लिख दो 4, 9 और 10, इन तीनों का ही अभाज्य गुणनखंड कर लेना। लास्ट में जब प्रत्येक में एक 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 बच जाए और जो अभाज्य संख्याएं आए जिसके हमने यहाँ गुणनखंड किए हैं उन सबको गुणा करवा दोगे तो आपको इन तीनों का सामूहिक लेसअप है वो प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले देखिए 2 का भाग देते हैं। 4 में 2 का भाग 2 बार, 9 में जाएगा नहीं साथियों, 9 में भाग जाएगा नहीं तो एज इट इज उतार देंगे। 10 में 2 का भाग चला गया 5 बार, फिर से 2 का भाग जा रहा है तो इस 2 में 2 का भाग 1 बार, 9 में जाएगा नहीं और 5 का हम लोग 5 ही रहने देंगे। अब 3 का भाग जाता है 9 में, तो 1 का तो 1, 9 में चला गया 3 बार, 5 में जाएगा नहीं, एज इट इज पड़ा रहने दो। फिर 3 का भाग और जा रहा है तो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 5 बच जाएगा। अब आखिरी में हमें अगली अभाज्य संख्या 5 का ही भाग जाता है तो ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है। तो इस तरीके से हमारा जो लेसअप है वो आया है साथियों। इसमें 2 बार 2 है, बहुत बढ़िया, फिर 2 बार 3 है, बहुत बढ़िया, और 1 बार 5 है। मतलब ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो अपनी 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, 12 तिये 36, 36 पंजे 180 है। लेकिन 180 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अतः 4, 9 और 10 से विभाजित, 10 से विभाजित सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण, पूर्ण तो ज्ञात कर ली 180 है, अब वर्ग ज्ञात करनी है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, वो हम इस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बना देंगे। और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमने आज ही के 5वें प्रश्न में देखा था कि जिस संख्या का जोड़ा पूरा नहीं है उसका जोड़ा पूरा कर दो गुणा करवा के, और वो संख्या आपके पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ हमें पता चला कि भाई 2 का जोड़ा पूरा है, बहुत बढ़िया बात है। 3 का जोड़ा भी पूरा है, बहुत बढ़िया बात है। 5 का जोड़ा अधूरा था तो 5 से गुणा करवा के और हमने उसका जोड़ा पूरा करवा दिया। और इस तरीके से 180 जब 5 से गुणा हो जाएगा तो अपनी पूर्ण वर्ग संख्या 900 हो जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या आपके यहाँ 900 है। तो कहने का मतलब 900 वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 4 का भी भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है और 10 का भी भाग जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब लेते हैं इस सेशन का आखिरी प्रश्न जो कि एक्सरसाइज 5.3 का 10वां प्रश्न होगा। वो भी ठीक इसी प्रकार का है, देखिए वो क्या कहता है। तो 10वां प्रश्न हमें बोल रहा है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो। तो साथियों वर्ग संख्या बाद में ज्ञात करेंगे, पहले वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ही ज्ञात कर ली जाए जिनमें इन तीनों 8, 15 और 20 का भाग जाता है। तो वो हमें इन तीनों का एलसीएम लेने से प्राप्त होगी। तो 8, 15 और 20 से विभाजित सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपके 8, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा।
8, 15 और 20 का जब आप एलसीएम ज्ञात करेंगे तो चलिए इसका एलसीएम मैं यहाँ निकाल के बता दूं आपको। यहाँ लिखेंगे आप 8, फिर लिखेंगे 15 और फिर लिखेंगे 20। तो इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले 2 का भाग दिया जाए। 8 में 4 बार, 15 में जाएगा नहीं, 20 में चला गया 2 बार साथियों। फिर से 2 का भाग दीजिए। 4 में 2 बार, 15 में जाएगा नहीं, 10 में चला गया 5 बार। फिर से 2 का भाग दीजिए साथियों। 2 में 1 बार, 15 में जाएगा नहीं, 5 में जाएगा नहीं। अब देंगे अगली अभाज्य संख्या हम 3 का भाग। तो यहाँ 1 का 1, 15 में चला गया 5 बार और यहाँ 5 का 5। अब जैसे ही आप इसमें अगली अभाज्य संख्या 5 का भाग देंगे तो ये तीनों ही आपके 1, 1 और 1 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है जो कि आपके 8, 15 और 20 से विभाजित है वो आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5 है साथियों। इसमें केवल इस 2 का जोड़ा पूरा है, या 2, 3 और 5 इन तीनों का ही जोड़ा पूरा नहीं है। तो जब हम इसकी वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे सबसे छोटी तो इसका जोड़ा पूरा कर देंगे। तो अतः हमारे क्या बन जाएगा, अतः 8, 15 और 20 से विभाजित सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या आपके क्या हो जाएगी, जिसका जोड़ा पूरा है उसको तो लेना ही है और जिसका जोड़ा पूरा नहीं है टावरों उसको भी लेना है। तो यहाँ 2 गुणा 2 इसका तो जोड़ा पूरा था ही, इस 2 का जोड़ा पूरा नहीं है तो 2 लेके उसका जोड़ा पूरा करो। फिर ये 3 भी लेना है, इसका भी जोड़ा पूरा नहीं है तो इसको भी 3 से गुणा करके जोड़ा पूरा करो। ये 5 भी लेना है तो इस 5 को भी 5 से गुणा करवा के इसका जोड़ा भी पूरा किया जाए। अब इन सबको गुणा कर लो तो 2 दूनी 5 को 5 से पचोड़ी 25, 25 तिया 75, 75 तिये 225, 225 दूना 450, 450 दूना 900, 900 दूनी हो जाएंगे 1800 और 1800 दूनी हो गए 3600, मतलब 3600 वह छोटी से छोटी आपके पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें आपके 8 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है और 20 का भी भाग जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक्सरसाइज 5.4 के साथ। तब तक जय हिंद, राम राम साथियों।